नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ की ओर चलते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उससे पहले पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। राजनीति विज्ञान का ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए आप इनमें से कौन सा कथन गलत है। घ नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। इसका गलत का निशान लगा लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, कुछ जोड़ियां दी गई हैं तो मिलान करना है। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण क्या कहलाता है, तो वो आपका है भारत। और देख लीजिए आप, भारत पाक विभिन्न सीमाओं के आधार पर देश की सीमा भारत पाक। भौगोलिक आधार पर किस देश की सीमांत झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे कर सकते हो आप। ये दिया गया है भारत का, आपको ये भरना है। तो देखिए आप आगे जो चित्र मिलेगा उसके माध्यम से आप देख सकते हैं पूरा ये भरा हुआ है। इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने इन रियासतों की प्रजातंत्र लोकतंत्र का विस्मय हुआ। बिल्कुल देख लीजिए आप, आजादी मिलने के बाद भी देशी रियासतों का विलय प्राय लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। आज आपने अपने सर पर ताजों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा। आपको और ज्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का बयान था। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन बनता है। तो उक्त दोनों एजेंडों में मोहनदास और करमचंद का एजेंडा अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि इसमें देश के लिए शासन के श्रेष्ठ स्वरूप लोकतांत्रिक रूप वकालत की गई। क्वेश्चन नंबर 6 दे सकते हो आप, नोट कर लीजिए आप। धर्मनिरपेक्षता में पूर्ण आस्था रखने वाले नेहरू जी की धर्म विरोधी अथवा नास्तिक नहीं थे। उनकी धर्म संबंधी अवधारणा संकुचित न होकर के अत्यधिक व्यापक थी। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान। आप पूरा वर्णन कर सकते हो। भारत की आजादी के पहले तथा संविधान बनने की प्रक्रिया के दौरान नेहरू जी ने अपना पूरा विशेष बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के राष्ट्र निर्माण चुनौतियां के लिहाज से दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो आपको जो 2 अंतर लिख दिए गए हैं, नोट कर लीजिए आप इनके। 2 अंतर हैं, छोटे छोटे से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। राज्य के पुनर्गठन में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। राज्यों के पुनर्गठन भारतीय एकता को भी दृष्टिगत रखा गया था। भारतीय संविधान में वर्णित राज्यों को 4 पक्षीय वर्गीकरण को समाप्त करके राज्यों को एक सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। भौगोलिक क्षेत्र दिया गया, भौगोलिक एकता। सीमाओं के दृष्टिकोण से हमारा देश कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से लेकर असम तक स्वतंत्र एवं भौगोलिक इकाई से घिरा हुआ है। विशाल भारत में अनेक जन समुदाय रहते हैं जो पुराने समय से ही इस देश में अपने पुरखों से सर्वमान्य विश्वासों एवं परंपराओं में कुछ बदलाव लाते रहते हैं। मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का एवं प्रेम, सांस्कृतिक विरासत एवं इतिहास, और आप पूरा सामान्य इतिहास भी देख सकते हो। आप लोक इच्छा भी देख सकते हैं, संचार साधन भी देख सकते हैं। कुछ भी जो पॉइंट आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र भी लिख सकते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत में सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना हुई है। भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं, कल्पनाओं एवं सर्वमान्य आस्थाओं को एक ठोस आधार प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप। 3 तर्क दिए गए हैं आवासा। तो आपको इसमें लेखक द्वारा भारत एवं सोवियत संघ के बीच निम्न समानताओं के उल्लेखित किया गया। तो देखिए अब क्वेश्चन दिया गया है। भारत तथा सोवियत संघ दोनों में विभिन्न एवं परस्पर पृथक पृथक जातीय समूह, धर्म, भाषाई समुदाय एवं सामाजिक वर्ग हैं। विभिन्न भारतीय प्रांतों में अलग अलग धर्म एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी भाषा शैली और पहनावे भी एक जैसा ही है।
आप ऐसा लिख सकते हो। आप भारत एवं सोवियत संघ दोनों राष्ट्रों को इन संस्कृतियों के मध्य एकता की भावना विकसित करने का प्रयत्न करने पड़े। प्रत्येक भारतीय प्रांत के सांस्कृतिक अलग होने के बावजूद भी सभी प्रदेशों के लोग परस्पर एक दूसरे की सांस्कृतिक सम्मान करते हैं। भारत विभाजन के 5 कारण, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है, पेपरों में लगभग हर साल आता है। मुसलमानों की भावनाएं, हालांकि हिंदू और मुसलमान शताब्दियों से मिलजुल कर एक साथ रहे हैं, त्योहार मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं के प्रति मुसलमानों के मन में भाईचारे की भावना विकसित नहीं हो पाई। चूंकि मुसलमान लंबी समय अवधि तक अलग भाषा पाश्चात्य शैली से दूर रहे, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। मुस्लिम सांप्रदायिक तो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा प्रोत्साहन ये रहा है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम जो हुकूमत थी उसको प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। कांग्रेस पर मुसलमान लीग के प्रति रवैया, अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी मान लिया था, तो ये विवाद के कारण रहे। लीग सदस्यों का अंतरिम सदस्य में सम्मानित होना, ये भी विवाद का विषय रहा है। भारतीयों को सत्ता देने में सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया, इसके में भी विवाद का विषय रहा है। अब आते हैं अगले विषय की ओर, जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ कोई सीमा समीपता न होने के बावजूद अपने राज्य को पाक में विलय की घोषणा कर दी। जब इससे विवाद हो गया, फिर फरवरी 1948 जूनागढ़ को जन्म संग्रह के द्वारा भारत में इसमें मिला लिया गया। 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ रियासत का पूर्ण विलय भारत में हो गया। ये हैदराबाद देख सकते हो आप, जूनागढ़ हैदराबाद दोनों याद करना है आपको। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता, तो आजादी भारत में सभी देशी रियासतों का विलीनीकरण एक तात्कालीन व्यवस्था थी। भारत के सभी वर्गों की स्पष्ट मान्यता थी कि राज्यों का पुनर्गठन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप किया जाना जरूरी है। तो अभी तक यह सोच विकसित ही हुई थी कि दक्षिण राज्यों और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग शुरू कर दी। भारतीय संविधान बनते बनते संविधान की भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी। जून 1948 में सभा एस के दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात उठी। 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, भारत में विलय के लिए एक विलय पत्र तैयार किया गया, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के नाम से जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई भारत का विस्मार क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि उन्होंने यूरोप की तरह भारत को भी एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का देखिए आप, विभाजन अंतर्राष्ट्रीय की कोई 2 घटना लिखिए, 2 राष्ट्र सिद्धांत लिखिए। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, परंतु पेपर से दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पेपरों में आपके आने के चांसेस हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, आपको इसको लेके चलना है, याद कर लेना है। 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया गया, इसी सिद्धांत का भारत देखिए दिया। शरणार्थी समस्या, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शरणार्थी समस्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति थे जो किसी वंश, धर्म, राष्ट्र विशेष, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा द्वारा पीड़ित किया जाता था। अपने देश द्वारा सुरक्षा न मिलने पर वह अपने दूसरे देश में बाहर जाना पड़ता था, जिनको शरणार्थी कहा जाता था। देख सकते हैं, इनका स्वरूप देख सकते हैं आप। भारत में शरणार्थी समस्या के निम्नलिखित स्वरूप थे कि भारत पाकिस्तान से बसे अल्पसंख्यक समुदाय के सिख जो विभाजन के समय विस्थापन में शिकार हुए थे, भारत में आकर के बस गए। तो आप देख लीजिए, पाकिस्तान में शरणार्थी की स्थिति का वर्णन करना है, इसको भी देख लीजिए। भारत से विभिन्न हिस्सों में जो मुसलमान पाकिस्तान पहुंचे, उन शरणार्थियों की स्थिति 2 रूपों में सामने आई। विभाजन के बाद पंजाब में दंगा फैलाने के पूर्वी पंजाब में इन पंजाबी मुसलमानों ने पाकिस्तान पलायन करना शुरू कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके प्रभाव लिखना है। तो पहला प्रभाव था शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की समस्या, महत्वपूर्ण बिंदु है। शरणार्थियों के लिए पुनर्वास की समस्या, ये भी बहुत बड़ा बिंदु था। नेहरू लियाकत समझौता, जी अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो नेहरू लियाकत समझौते की शर्तें लिखिए। तो आपको 1950 में दोनों के बीच में एक शर्तें हुई थी, नेहरू लियाकत शर्तों के नाम से इसको जाना जाता है। जी विभाजन के कारण दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। मुसलमानों की सांप्रदायिक भावना अपन पीछे देख चुके हैं। अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिक को बढ़ावा देना। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति हमेशा ही विवाद की विषय रही है। तो देखिए, देशी रियासतों के विलीनीकरण में भारतीय एकता अखंडता को, सुरक्षा, साम्राज्य विस्तार, पारस्परिक संबंध,
विश्व स्तरीय प्रमुख राज्यों में भारत को स्थापित करने के लिए। बिंदु पर बिंदु आप देख सकते हो। भारत के एकीकरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल को बता चुके हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का स्मारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में जो रियासतें हुआ करते थे राज्य में पद करने के लिए वो काम किया था जो यूरोप में बिस्मार्क ने किया था। तो क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है, इम्पोर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग की इम्पोर्टेंट है जी। दर आयोग भी बोला जाता है, इसकी सिफारिशें कभी कभी पेपर में आ जाती हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। दर आयोग की सिफारिशें बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों के पुनर्गठन में राष्ट्रीय एकता में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। एक भाषा एक राज्य की स्थापना बस प्रदान न की जाए। भाषाई एकरूपता को प्रशासनीय कर्मकता में सहायक बनाना, बहुत सारे बिंदु थे इसके लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए आप। राज्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण रद्द करना। मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा यथावत बने रहेंगे। नवीन राज्यों केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की स्थापना की जाए। ऐसे बिंदु आप लिख सकते हो। आप राज्यों के पुनर्गठन के लिए आपको लाभ लिखना है या परिणाम लिखना है या प्रभाव लिखना है, तो ये दिए गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप ये प्रभाव हैं, परिणाम। तो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की उनकी संस्कृति एवं भाषा के आधार पर एक नवीन राजनीतिक पहचान दी गई। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप राज्यों की राजनीतिक लोगों ने काफी नजदीकी आ खड़ी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान में जो विवाद का विषय रहा है कश्मीर, शुरू से ही विवाद का विषय रहा है कश्मीर। बहुत बड़ी समस्या उठ बैठी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आप देख सकते हैं, तो एक ये छोटा सा क्षेत्र था कश्मीर, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने के कारण उसने, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसने अलग रहने का फैसला किया। जब फैसला किया तो ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और वो किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर। तेल, नमक आदि सामग्री देने से मना कर दिया और यातायात गमन करने वाला रास्ता भी उन्होंने रोक दिया। इसके बावजूद वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह डोगरा, उन्होंने उनकी मांगों को नहीं माना। फिर जाके उन्होंने कव्वाली आक्रमण करवाया पाकिस्तान में। भेष बदल के उनकी सेना पहुंची और जा कर के पाकिस्तान में उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो मजबूरी में जो हरि सिंह डोगरा थे उनको भारत की शरण में आना पड़ा। तो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब हस्ताक्षर कर दिए तो भारत में उनका विलय होना निश्चित हो गया। जब निश्चित हो गया तो फिर जा करके भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर बन गया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उभर के आते हैं, छोटे छोटे से बिंदु हैं, आपको पढ़ना है। कश्मीर समस्या विभिन्न चरणों, कश्मीर समस्या का उद्भव, कश्मीर कव्वाली आक्रमण, कश्मीर पर भारत में विलय, भारत और पाक के बीच कश्मीर को लेकर विवाद, सुरक्षा परिषद में कश्मीर समस्या, ये बहुत सारे बिंदु पर बिंदु बनते रहते हैं। तो ये हमेशा ही समस्या का विषय रहा है। जबकि पाकिस्तान हमेशा ये मुद्दा उठाता रहा है। 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 में इसके तहत भी मामले की सुरक्षा परिषद को इसकी जानकारी दी गई और मुद्दों को बताने का प्रयास किया। भारत ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर के भारत में विलय पर भी औचित्य सिद्ध किया, परंतु भारत का यह मानना था कि समस्या का निराकरण तभी संभव है जब पाकिस्तान आक्रमणकारियों को कश्मीर से बाहर निकाले। भारत ने यह भी स्वीकार किया कि कश्मीर से पाकिस्तानी सेना निकल जाने के उपरांत भारत अपनी उतनी ही सेना कश्मीर में रखा गया जितना कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। स्थिति समान हो जाने पर भारत वहां के लोकप्रिय सरकार और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि की देखरेख में विलय पत्र पर जन्म संग्रह का आयोजन करेगा। इस प्रकार की बातें सामने आई थी।
बहुत सारी बातें सामने आती हैं। सुरक्षा परिषद ने विवाद की जड़ को पहुंचने के लिए एक आयोग का गठन भी किया। भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त आयोग का नाम दिया गया। आयोग जुलाई 1948 में भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को जायजा लेने के लिए आया। आयोग ने वस्तु स्थिति का आकलन न करने के साथ साथ दोनों सरकारों से भी वार्ता की। 13 अगस्त 1948 ने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम समझौता करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने इसे स्वीकार किया, परंतु पाकिस्तान ने इनकी शर्तों को नहीं माना। आयोग ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में अपने सैनिकों की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। आयोग ने पाकिस्तान को नए सिरे से बातचीत करने की कहा। युद्ध विराम का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया। अंततः 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम का समझौता प्रस्ताव हो गया, परंतु ये बात यहीं तक नहीं हुई और विवाद युद्ध की स्थिति तक आ गया। तो 1962 में देखिए आप, बहुत बड़ा विवाद हुआ 62 में। भारत वो कश्मीर समस्या पर ही विवाद हुआ। तो युद्ध तो विवाद के कारण रहे हैं कश्मीर समस्या। तो इसको आप याद कर लीजिए, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 65 और 71 का युद्ध भी कश्मीर समस्या को लेकर के ही लड़ा गया था और हमेशा ही पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास रखता रहा है। विलय की वैधानिक के लिए शर्तें जनमत संग्रह का आवश्यक मानता रहा है। भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर पाकिस्तान के निकट है। तो ऐसे तर्क दिए जाते हैं। कश्मीर समस्या के संदर्भ में भारत की गलतियां हमेशा क्या रही हैं? भारत की गलतियां कि जनमत संग्रह पर वचन दिया था भारत ने। सुरक्षा परिषद में अनुच्छेद 39 के स्थान पर अनुच्छेद 35 के तहत मामले को उठाना। युद्ध विराम के पहले ही पाक सेनाओं को कश्मीर से बाहर ना करना। तो ये बहुत सारी समस्याएं भारत के साथ में भी रही। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जाकर के आज भी समस्या कायम है। कश्मीर की संविधान सभा 54 में भारत के विलय पक्ष की पुष्टि कर दी थी। 56 में कश्मीर ने अपना एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से कश्मीर से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। कश्मीर समस्या के संदर्भ में भारत ने भी गलतियां की हैं और पाकिस्तान ने भी, दोनों के मुद्दा उठता है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन भी बनते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? कवालियों ने कब आक्रमण किया? ऐसे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा का क्या नाम है? तो ऐसे छोटे आप क्वेश्चन इससे कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो आप इनको जरूर हल करिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। जय हिंद दोस्तों।